we have discussed privately some of the issues of concern, which I think need to be elaborated by our team. But the principle is important, that we consider India as a very friendly nation of ours, close to Malaysia, culturally, and of course now geopolitics, and we will expect more collaboration in all fields. And this visit is very significant to me personally too. I've been waiting for some time, that we postponed for good reason, but at least we have seen such a wonderful reception and affection from the people of Malaysia. मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेट का स्वागत किया गया, और मैंने देखा है कि परंपराओं से हट करके एक प्रकार से मलेशिया के जीवन को आपने इन कुछ ही घंटों में बहुत बखूबी प्रस्तुत किया और इतने बढ़िया तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, वो हमेशा हमें से याद रहने वाली है। और इसके लिए मैं हृदय से विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मित्रता क्या होती है, मित्रता की ऊंचाई और गहराई क्या होती है, ये मैं पूरी तरह अनुभव कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे तीसरी बार मलेशिया आने का मौका मिला है, और हमारी मित्रता ऐसी है कि आपके कार्यकाल में मुझे चौथी बार आपको मिलने का मौका मिल रहा है। ये भी अपने आप में हमारी गति और सक्रियता दिखाता है। बीते वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों ने जो गति और गहराई प्राप्त की है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। इसमें आपके अमूल्य योगदान के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। आज एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा रहा है। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हम अहम साझेदार हैं। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। एक्सेलेंसी, आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए आपको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें विश्वास है कि मलेशिया के सहयोग से आसियान के साथ हमारे संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक विस्तार होगा। एक्सेलेंसी, हमारे संबंधों की असली ताकत पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लगभग 30 लाख मलेशियाई नागरिक हमारे देशों के बीच लिविंग ब्रिज है। कल आपके साथ मुझे डायस्पोरा से मिलने का भी अवसर मिला है। ये बहुत विशेष अनुभव था, और मैंने देखा कि डायस्पोरा के लोगों का आपके प्रति जो व्यक्तिगत सम्मान है, आपके प्रति जो प्रेम है, वो कल दिख रहा था, मैं फील कर रहा था। बड़ा गर्व हो रहा था मुझे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर
उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। एक बार फिर मेरा और मेरे डेलीगेशन का इतना जानदार शानदार स्वागत करने के लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए यहाँ पर अब मीटिंग क्योंकि हो रही है तो जाहिर सी बात है वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन किया जा रहा है। अलग अलग सेक्टर्स को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, एमओयू साइन होने हैं, दोनों देशों के रिश्ते कैसे आगे बढ़े। अब ये जो सेक्टर्स है इसमें डिफेंस है, डील है, ट्रेड है, इसके अलावा आप देखिए सेमीकंडक्टर को लेकर है कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, इस पर कोशिश रहेगी। हर साल 6000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने का लक्ष्य भी है। ये मैग्नेट ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को भी मंजूरी दी थी। कुल मिलाकर ये जो बैठक इस वक्त हो रही तो ये माना जा रहा है कि कई अलग अलग सेक्टर्स को लेकर यहाँ पर एमओयूज साइन होंगे और इसी को लेकर बातचीत की जा रही है। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की यहां पर वार्ता की, जिसमें कई बातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री करते नजर आए।